हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और आरती। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी या फिर फलदा एकादशी भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहा जाता है। इस व्रत के पुण्य से जीव आत्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आइए भक्तों, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज हम इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत ही दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्यों का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए।
वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए भक्तों, श्री कृष्ण उनके भक्त की एक सुंदर कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसका जीवन भले ही अभाव से भरा हुआ था, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। हर सुबह वह स्नान करके श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठता, तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह हर समय भगवान के नाम का जप किया करता। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते और कहते, तुम्हारे पास न तो धन है न कोई साधन, आखिर तुम्हारी भक्ति से क्या हासिल होगा। वह किसान हंसकर कहता, भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है। उनकी कृपा से मुझे जीवन की हर खुशी मिलती है। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि श्री कृष्ण के सम्मान में एक बड़ा यज्ञ और भव्य भोग का आयोजन किया जाएगा। राजा ने हर व्यक्ति से अपनी सामर्थ्य अनुसार सबसे अच्छा प्रसाद लाने का आग्रह किया। अमीर लोग सोने के पात्र, महंगे पकवान और रेशमी वस्त्र लेकर आए। वह गरीब किसान के पास न तो धन था न ही कोई मूल्यवान वस्तु। उसने सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास जो भी है वही श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा। वह थोड़ा सा गुड़ और चने का प्रसाद तैयार करके ले गया। जब किसान राजा के दरबार में पहुंचा तो अमीरों के महंगे प्रसाद के बीच उसका साधारण प्रसाद देखकर लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, क्या भगवान को यह गुड़ और चना भाएंगे? लेकिन किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान को भोग नहीं, प्रेम चाहिए। मेरा यह अर्पण उनके लिए मेरे हृदय का प्रेम है। श्री कृष्ण का चमत्कार तो देखिए। जब सभी प्रसाद भगवान के समक्ष अर्पित किए गए तो अचानक मंदिर के दीपक जलने लगे, मूर्ति में से प्रकाश निकलने लगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मुझे यह अमूल्य प्रसाद सबसे प्रिय है। वह किसान का सच्चा प्रेम और निष्ठा मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने किसान के गुड़ और चने को अपने हाथों से उठाकर खाया और कहा, जिस भक्ति में अहंकार नहीं वही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद किसान का जीवन बदल गया। भगवान की कृपा से उसका घर संपन्न हो गया, लेकिन किसान का हृदय वैसा ही विनम्र और भक्ति में बना रहा। उसने जीवन भर श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सच्ची भक्ति धन, वैभव या बड़ी चढ़ावा सामग्री से नहीं होती। भगवान तो केवल प्रेम, निष्ठा और सच्चा मन चाहिए। श्री कृष्ण हमेशा अपने सच्चे भक्तों की भक्ति को हमेशा स्वीकार करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्यार करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी को बहुत ही प्यार करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी के मुकाबले ज़्यादा प्यार करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र छोटी बेटी पर पड़ी, वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया। उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई।
राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने शयन कक्ष में सो रही थी, तब एक मटके में सरप रखकर उसके कमरे में छोड़ आई, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो गई, जिससे वह बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बहन को बताया कि हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बतलाओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन तो बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। इसलिए छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तो राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया, और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है, उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को कहा, आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल को आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न न हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात को मान लिया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। राजकुमार ने जब शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, न ही उसके आसपास आता। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने कहा, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत राजा की छोटी बेटी यानी अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा में लग गया। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान तो एक तोते में बसी हुई है। मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है और रात के समय उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक तो मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतारती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब यह बालक 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 साल का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास आती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, उसे जीवित कर देती है और उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम मम्मी के उनके गले का हार मांग लो।
जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास गया और कहने लगता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए जो तुमने पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार राजा की छोटी बेटी को लेकर महल में रहने लगे। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनी मैया, उत्पन्न विश्वतारिणी जनी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम ब्रुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम ब्रुथनी कृष्ण पक्ष में, विशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की
परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनिहारी मैया पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुखी दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर का वासा, जन गुर दीता स्वर का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।